प्रिय आत्मन, सहज योग में आज दूलन दास का एक पद लेने जा रहे हैं। दूलन दास का जन्म 1650 ईस्वी में हुआ और 1778 ईस्वी तक दूलन दास ने प्रभु के प्रेम के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। ये जगजीवन साहब के शिष्य हैं और गुरु और शिष्य दोनों कमनीय संतों की परंपरा में आते हैं। जगजीवन साहब ने इनका नाम ही दुल्हन रख दिया था कि तू प्रभु की दुल्हन हो जा, और दुल्हन रूप में ही दूलन दास ने प्रभु के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। कहते हैं दूलन दास, साईं तेरे कारण नयना भय बैरागी। गोविंद को कह रहे हैं, उसको प्रियतम मान करके कह रहे हैं कि ऐ मेरे प्रियतम गोविंद, तेरे कारण ये आँखें तो बैरागन हो गई हैं, संसार में इनकी रुचि बिल्कुल नहीं रह गई हैं। वो सदा तुम्हारी बाट जो होती हैं, सदा तुम्हें देखना चाहती हैं, सदा तुम्हें निहारना चाहती हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नैन हमारे बावरे छीन छीन लोड़े तुझ। मेरी आंखें पागल की तरह तुम्हें खोज रही हैं, और ना तुम मिलो न मैं सुखी। जब तक तुम मिलो नहीं हे गोविंद, तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। और ऐसी बेदन ऐसी वेदना मुझे सता रही है कि जब तक गोविंद न मिल जाए तब तक मेरा दुख दूर होने वाला नहीं है। कहते हैं दूलन दास, तेरा सत दर्शन चाहो कुछ और न मांगी। गोविंद के तीन रूप हैं, सत, चित और आनंद। सत नूरी रूप को कहते हैं, जो परमात्मा का आलोक रूप है उसको परमात्मा का सत रूप कहते हैं, और जो उसका चैतन्य रूप है, जो बोध रूप है, उसको चैतन्य कहते हैं, और जो नाद रूप है उसको आनंद रूप कहते हैं। कहते हैं, तेरा सत दर्शन चाहो कछु और न मांगी। हे गोविंद, मैं तुम्हारे नूरी रूप का दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे प्रकाश रूप का, तुम्हारे आलोक रूप का दीदार करना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बस प्रसन्न हो तो अपने रूप का दीदार कराते रहो, अपने नूरी रूप का दर्शन कराते रहो। इसके लिए दादू साहब कहते हैं, बिरहीन बपू न संहारे। बेचारी बिरहीन, प्रभु की बिरहीन अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। निस्दिन तलफे राम के कारण अंतर एक विचारे। दिन रात राम के लिए तड़प रही है, और भीतर एक ही विचार चलता रहता है कि कैसे राम से मिले। आतुर भई मिलन के कारण कहीं कहीं राम पुकारे। बस राम राम जैसे पपीहा पीव पीव पुकारता है, ऐसे ही बिरहीन, मेरे भीतर की बिरहीन राम राम पुकारती है। और सांस उसास निमिख नहीं बिसरे। आती हुई जाती हुई सांसों में एक पल के लिए भी राम की याद जाती नहीं। और जित तित पंथ निहारे, जैसे जिसका इंतज़ार करते हो, बार बार बाहर जा कर के देखते हो कि प्यारा आया कि नहीं आया, ऐसे ही कहते हैं, मैं बार बार देखता हूँ कि मेरा राम आया कि नहीं। फिरे उदास चहूँ दिसी चितवत। चारों तरफ उदासी ने घेर रखा है, चारों तरफ उसको देख रहा हूँ कि किस द्वार से, किस पथ से मेरा प्यारा आएगा। नैन नीर भरी आवे, आँखों में बार बार आंसू आ जा रहे हैं। राम वियोग विरह की जारी, एक विरह की आग दिल में धधक रही है। और न कोई भावे, और संसार का कोई भी दूसरा मुझे रुचता नहीं, भाता नहीं। व्याकुल भई शरीर न समझे, विषम बाण हरि मारे। और इतनी व्याकुल हो गई कि शरीर का बोध ही नहीं रहा, और विषम बाण हरि मारे। और बात केवल एक तरफा नहीं है, उधर से हरि भी बाण मार रहा है प्रेम का। दादू दर्शन बिन क्यों जीवे राम स्नेही हमारे। कहते हैं दादू साहब कि मैं कैसे गोविंद के दर्शन के बिना जीऊँ, राम स्नेही हमारे, क्योंकि मैं ही उन्हें प्यार नहीं करता, राम भी मुझे प्यार करते हैं। आग दोनों तरफ से लगी है। कहते हैं दूलन दास, निस बासर तेरे नाम की अंतर धुनी जागी। तेरे नाम की धुन निरंतर चल रही है, भीतर एक पुकार चल रही है। और याद रखना, अंतर्धुन का एक अर्थ तो है कि भीतर पुकार चल रही है, व्याकुलता चल रही है। दूसरा अर्थ है भीतर एक अनाहत नाद गूंज रहा है, भीतर एक अखंड कीर्तन चल रहा है, जो मंदिरों में, मस्जिदों में तुम करते हो, गुरुद्वारों में करते हो। ये तो केवल प्रतीक है, असली अखंड कीर्तन तो भीतर चल ही रहा है। एक परम संगीत, जिसको गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी, उसकी ओर भी इशारा है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सबद निरंतर ते मन लागा,
मलिन वासना त्यागी। वह निरंतर शब्द जो गूंज रहा है, बस उसी में मन लगा हुआ है, और मलिन वासनाओं ने मेरा त्याग कर दिया। और उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि भली। बस उसी में ताड़ी लगी हुई है। कहते हैं दुलन दास, फेरत हों माला मनो, मन ही मन हे गोविंद मैं तुम्हारी माला फेरता हूँ। कोई बाहर की माला फेरने से तो काम होगा नहीं। माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, युग युग तक लोग माला फेरते रहते हैं, उससे तो बात बनती नहीं। मन का माला अगर फेरते हो तभी बात बनती है। चरण दास कहते हैं, अरे मन करो ऐसा जा, हे मेरे मन ऐसा सुमिरन कर, चेत चेतन खोज कर ले, भीतर उस चैतन्य को खोज लो। देखो वहाँ सत्य रूप की बात हो रही थी, नूरी रूप की बात हो रही थी, यहाँ चरण दास कहते हैं उस चैतन्य को खोज लो। चेत चेतन खोज कर ले, देख आपा आप, और अपने असली स्वरूप को पहचान लो कि तुम चैतन्य हो, तुम बोध रूप हो, तुम आनंद रूप हो। और सुरति माला सुमिर हृदय, और अपनी सुरति उस गोविंद की धुन में लगाए रखो, उस ओंकार में लगाए रखो। और छाण सकल संताप, और जैसे ही प्रभु के धुन में तुम्हारा मन लग जाता है, तुम्हारे सारे संताप विदा हो जाते हैं, सारे दुख विदा हो जाते हैं। कहते हैं दुलन दास, फेरत हो माला मनो आंसुअन झरी लागी। हे गोविंद, तेरे नाम की माला फेरता रहता हूँ, और तेरे प्यार में, तेरे अनुराग में, तेरे विरह में आँखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती है। ये आँखें सावन भादो हो जाती हैं। ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि इन आँखों से झरे नीर से सावन भादो की बरसात फीकी की जा सकती है। और हमारे शब्द परमात्मा तक नहीं पहुँचते, हमारे आंसू परमात्मा तक ज़रूर पहुँच जाते हैं। दुलन दास कह रहे हैं, आंसुओं झरी लागी, आँखों से निरंतर अश्रु की बरसात हो रही है। इसके लिए धर्मदास कहते हैं, सतगुरु आओ हमारे देश, हे गोविंद रूपी गुरु मेरे देश आओ। यहाँ गोविंद सतगुरु के रूप में बता रहे हैं धर्मदास कि हे गोविंद मेरे देश आओ। और देश कहाँ है? वो भीतर निराकार में तुम्हारा देश, निराकार में ओंकार को निमंत्रण दे रहे हैं। निहारों बाट खड़ी, मैं निराकार में खड़े होकर के तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। झूल गई तन मन धन सारा, व्याकुल भया शरीर। अब ये तन, ये मन, ये धन, ये सब कुछ न्यौछावर है, और मैं तुम्हारे लिए व्याकुल हूँ, तुम्हारे दर्शन को, दीदार को। बिरह पुकारे बिरहिनी, ढरकत नयनन नीर। मेरे भीतर की बिरहनी तुम्हें पुकार रही है, और आँखों से लगातार अश्रुधारा बह रही है। कहते हैं दुलन दास, पुलक तजी इत उक्तिते मन माया त्यागी, और पलक तजी इत उक्तिते, इधर उधर देखने में अब मेरी कोई रुचि नहीं रही, और मन माया त्यागी, मैंने मन का भी त्याग कर दिया और माया का भी त्याग कर दिया। एक बात याद रखना, मन और माया दो नहीं है, मन का ही विस्तार माया है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन हो समाए, तीन लोग संशय पड़ा काह कहूँ समझाए। और मन और माया से ही मुक्त होना है, और मन माया से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि भीतर जो परम संगीत गूंज रहा है उसमें अपना दिल किसी तरह लगा लो, फिर मन से भी मुक्त हो जाते हो और माया से भी मुक्त हो जाते हो। कहते हैं दुलन दास, दृष्टि सदा सत सन्मुखी, दर्शन अनुरागी। अब मेरी दृष्टि भीतर आ गई है, और उस सत सन्मुखी, वह नूरानी रूप जो गोविंद का है उसके सन्मुख हो गई है, और दर्शन अनुरागी, और गोविंद के दर्शन में मेरा अनुराग हो गया है, गोविंद के दर्शन में मेरा दिल लग गया है। कहते हैं इसी बात को सुंदर दास, है दिल में दिलदार सही, है दिल में दिलदार सही, आँखियाँ उलट करता है चितइये। बस दिल में ही वो दिलदार है, कहीं दूर नहीं है। जरा आँखों को पलटो, फिर गोविंद का दर्शन होना शुरू हो जाता है। कहते हैं दुलन दास, मद माते रते मनोदाधे बिरह आगी। बिल्कुल गोविंद का दर्शन करके मतवाला हो गया हूँ, और भीतर एक विरह की आग जल रही है, जिसके लिए मीरा कहती है, यो मन मेरो बड़ो हरामी, ज्यों मद मातो हाथी। ये मेरा मन बड़ा हरामी है, जैसे कोई मतवाला पागल हाथी होता है, ऐसा ये मेरा मन है, किसी की बात सुनता नहीं, मेरी बात सुनता नहीं, मेरी बात मानता नहीं। लेकिन सदगुरु दस्त धरे सिर ऊपर, आंकुश दे समझाती। जैसे पिलवान अंकुश दे करके हाथी को ठीक रास्ते पर लाता है, ठीक ऐसे ही मैंने अपने सिर के ऊपर, इस मन के ऊपर
सदगुरु का हाथ रख दिया है जो अंकुश का काम कर रहा है। कहते हैं दूलन दास, मिल प्रभु दूलन दास के कर परम सुभागी। दूलन दास कहते हैं कि अब दूलन दास प्रभु से मिल रहा है, प्रभु का दर्शन हो गया है, प्रभु से मिलन हो गया है, परम सौभाग्य की घड़ी प्रकट हो गई है और परम सुहागन हो गए हैं हम, परम सौभाग्य हो गया है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, सखी सुहाग सेज सुख पावे। सखी ने, भक्त ने अपना सेज पा लिया, और वो सेज कहाँ है? वो भीतर निराकार में ही तुम्हारा सेज है, जहाँ ओंकार से रूपी प्रभु से तुम्हारा मिलन होता है। तो सखी सुहाग सेज सुख पावे, वह जो सुहागन घड़ियाँ हैं, वह जो सुहाग की सेज है, वो निराकार में जाते, तुम अपनी ओर से निराकार तक जाते हो और फिर प्रभु ओंकार रूप में वहाँ पर आता है और दोनों का मिलन होता है और समाधि घटती है। और प्रीतम प्रेम बढ़ाई, और मेरे प्रीतम गोविंद ने मुझसे प्रेम बढ़ाया है। याद रखो, तुम एक कदम चलते हो, प्रभु 1000 कदम चलता है। बल्कि भाई गुरदास तो कहते हैं, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई चल, सदगुरु कोटि पैंडा आगे हुई लेते। तुम एक कदम बढ़ाते हो, प्रभु करोड़ों कदम तुम्हारी ओर बढ़ाता है। दादू भाग बड़े पीव पावे। दादू साहब कहते कि बड़ा सौभाग्य है मेरा, मैंने अपने प्रियतम को पा लिया है। सकल शिरोमणि राई, श्रेष्ठतम है प्रभु, सबसे कोई श्रेष्ठ है तो प्रभु ही है, गोविंद ही है। और इस संसार में, इस जीवन में अगर कुछ पाने लायक है, श्रेष्ठतम कुछ, तो गोविंद है, और गोविंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम भी किसी पूरा गुरु से अपना नाता जोड़ो, गोविंद के सत्य रूप, उस नूरानी रूप के रहस्य को समझो और उसके साथ मिलकर एक हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।